सो यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए है, पर ग्रुप डिस्कशन के लिए है क्या? ओके, करंट टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्रिएटिव टॉपिक्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट टॉपिक्स। सो हम मैनेजमेंट स्टूडेंट तो देखते हैं मैनेजमेंट में क्या टॉपिक्स। अरे यार, मैनेजमेंट टॉपिक्स। सो हम मैनेजमेंट स्टूडेंट तो देखते हैं मैनेजमेंट में क्या टॉपिक्स। स्मॉलर बिजनेस एंड स्टार्टअप्स हैव मोर। ओके, इज MBA necessary to succeed in life? Smaller business and Points to startups remember are before you okay. participate in Is MBA discussion. necessary to succeed in life? Sudha Points to said. remember before you participate in discussion. तो ये ग्रुप डिस्कशन के लिए है। तो अगर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इज एन MBA necessary to succeed in life, तो यहाँ हम किस तरह आंसर कर सकते हैं तो उस चीज़ के ऊपर है। पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर यू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन: अज्यूम यू आर वन ऑफ द मेंबर ऑफ अ रियल ग्रुप discussion, take the initiative to participate and contribute your thoughts, contribute your positive thoughts, post your thoughts here. Okay, तो हम यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं। ये पूरा ये 15 पेजेस का है। वो पढ़ने के बाद अगर मुझे भी कुछ लगता है तो मैं भी इस चीज़ पे कमेंट कर सकती हूँ। सो हम ये भी कुछ करके देखेंगे, लेकिन शायद कमेंट करने के लिए मुझे अब लगता है कि रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। फिर यहाँ पे है इंटरव्यू डिस्कशन, लाइक HR इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। भाई, मैं MBA में हूँ, मैंने इंटर्नशिप करी है, मुझे पता है ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। मैं खुद HR हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, और एक फ्रेशर के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब बोलते हैं ना, प्रॉपरली क्रिएट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 10-15 या ज़्यादा लोगों के टेल मी अबाउट योरसेल्फ रीड आउट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमें क्या बोलना है, हमारे अंदर स्किल्स, हमने क्या किया है अब तक लाइफ में, हम शायद एक्सप्लेन कर पाए। तो एनी फ्रेशर हु इज़ अप्लाइंग फॉर जॉब कैन चेक आउट दिस पेज। ये तो एक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, व्हाई शुड आई हायर यू है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बॉस। तो पूछते ही पूछते मतलब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस है जो HR राउंड्स में पूछे ही जाते हैं। अब ये तो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए था, नीचे एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी है। व्हाई डिड यू रिजाइन फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब, व्हाई हैव यू बीन आउट ऑफ वर्क सो लॉन्ग, जिनका रिज्यूम में गैप दिखता है, जिनके CV में गैप दिखता है 6 मंथ्स, 1 ईयर। मैंने बहुतों के CV में देखे हैं गैप्स। बहुतों का ऐसा होता है कि वो आगे कुछ स्टडी के लिए गैप लिया होता है किसी ने, किसी का ऐसे होता है कि मेडिकल रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से गैप होता है। तो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी क्वेश्चंस है। व्हाई आर नॉट यू अर्निंग मोर मनी एट द स्टेज ऑफ योर करियर। एक सर्टन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मतलब मेरी जो सीनियर थे वो मुझे बोलते थे कि कैलिबर पे बात आ जाएगी, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है बट उसके सामने उसका पैकेज उतना नहीं है, तो कैलिबर पे बात होती है। तो ये क्वेश्चन उसी रिलेटेड है। तो आई थिंक कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, HR क्वेश्चंस, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस दोनों के लिए। अगर हमें इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, टेक्निकल इंटरव्यू, व्हाट इज टेक्निकल, ओके। सो ये कंप्यूटर इंजीनियर्स और इन सब के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये सब के लिए है। ये मुझे इतना समझ नहीं आएगा, मे बी मैं अपने एक फ्रेंड को लेके बैठूँगी, ही इज़ ऑल्सो इन टू दिस फील्ड, वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा, तो इस पर हम बात करेंगे। प्लेसमेंट पेपर्स, सो ये कंप्यूटर ये तो कंपनीज है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये सब के लिए है। किसी एक का प्लेसमेंट पेपर खोल के देखता है, एक्सचेंजर का खोल के देखता है, और इस प्लेसमेंट पेपर इंटरव्यू, एक्सचेंजर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एक्सचेंजर इंटरव्यू प्रोसेस, एक्सचेंजर इंटरव्यू पैटर्न मुंबई, एक्सचेंजर इंटरव्यू एक्सपीरियंस बैंगलोर, कैम्ब्रिज कॉलेज, दिसंबर 21, 2019। अच्छा, यहाँ पे लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पे क्या एक और पेज है कि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है? ओके, है
इंटरव्यू हे हम किसी एक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओपन करके देखते हैं क्या है क्या नहीं. Here is a brief clean summary you can use for your placement paper and interview experience about Accenture Bangalore. Full stack web development. Accenture interview experience Bangalore, Cambridge College. Again, computer engineers. अच्छा. Eligible branches IT, CSE, ECE and related. So IT information technology, CSE computer science and engineering, ECE electronics and communication engineering. क्योंकि मैंने जब मेरी जॉब थी तब मैंने IT के लिए हायरिंग की, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं मतलब अगर गलत हो तो मुझे बता देना. मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया. अब यहाँ पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस देखो एक्सचेंजर का कैसा है. उसने लिखा हुआ है ऑनलाइन असेसमेंट होता है 90 मिनट्स का, जिसमें कॉग्निटिव एंड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. टेक्निकल MCQs पूछे जाते हैं जावा, CSS, HTML और पाइथन के बेसिस पर. कोडिंग राउंड होता है, 1 ईजी 1 मीडियम प्रॉब्लम. टॉपिक लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, बेसिक एल्गोरिथम जो रहता है. और फिर टेक्निकल इंटरव्यूज़ में जो शायद IT वाले के साथ रहेगा आपका, उसमें आपको मैक्सिमम आपकी फील्ड का ही पूछा जाता है कि भाई ये है ये सब. और फिर HR इंटरव्यू तो मैंने ऑलरेडी आगे दिखाया है कि HR इंटरव्यू के लिए आपका एक पार्ट है, यहाँ पे ही है, पैनल में ही दिखेगा HR इंटरव्यू, वहाँ हम लोग देख सकते हैं. तो सो प्लेसमेंट पेपर में हमें काफ़ी कंपनीज़ के नाम मिले थे. मैं बार बैक जाके दिखा देती हूँ. एक्सचेंजर्स बड़ी अच्छी कंपनियां हैं. बजाज है, जो लोगों को पता है मैं उनके नाम पहले ले लेती हूँ. ब्लू डार्ट है, BOB है, BSNL है, BPL है. यहाँ बहुत कंपनीज हैं. गोदरेज है, HCL है. HCL का तो जो भी IT वाले हैं उनको पता ही होगा. इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, नोकिया है, सैमसंग है, SBI भी है यार. मतलब जो PO के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए तो रहेगा एक क्लैरिकल एग्ज़ाम, सैम्पल पेपर, क्लैरिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, बस 2 ही है. ये सैम्पल पेपर है वो भी काफ़ी पुराना है, तो मुझे नहीं लगता हमारे काम का है ये. BSNL है, BPL है. यहाँ बहुत कंपनी. ओके, तो यहाँ पे कंपनीज़ के नाम है, गूगल भी है. तो हम चाहे तो यहाँ से इनके रेफ़र कर सकते हैं कि भाई उन्हें क्या चाहिए, वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. हम उस बेसिस पे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो हमारे करके जा सकते हैं यार, कि ये कंपनी का कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो ये पूछे. जैसे अभी मैंने एक्सचेंजर का IT के लिए ओपन किया था, तो वहाँ हमें पता चला कि उन्हें क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या नहीं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है. तो कहीं ना कहीं हम उस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो दिस वेबसाइट इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर GK और करंट अफेयर्स. GK करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, वो भी कर सकते हैं. UPSC या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए दी बेस्ट है. और यहाँ इंटरव्यूज़ के लिए भी है. उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारा है. देखो यहाँ पजल, सुडोकू, ये तो हमें ध्यान नहीं देना है. ये बायोकेमिस्ट्री, मेरी सिस्टर का स्पेशलाइजेशन वाज बायोकेमिस्ट्री. मुझे भी साइंस तो इतना समझ नहीं आता. बेटा हम ओपन करके एक बार चेक करते हैं वाटर pH एंड क्या लिखा है. ओके, तो टॉपिक वाइज शायद इन्होंने एक्सरसाइज डिवाइड करके रखी है, तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे आंसर भी कर सकते हैं. बहुत अच्छा है. गुड. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीड मोर. अच्छा. और यहाँ इंटरव्यूज के लिए भी है. ठीक है. यहाँ पे अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, जैसे मैंने पहले ही ओपन करके दिखा दिया कि हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, हाँ तो ये भी कर ही सकते हैं. जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस कभी कभी आ जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो अच्छा है. पैराग्राफ फॉर्मेशन, कंप्लीटिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये तो रहता ही है. मैंने तो जब भी ली थी मुझे एक क्वेश्चन तो पूछते ही था, तो
मुझे लगता है ये होता ही है, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज। गुड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ये वेबसाइट कहीं ना कहीं आपके डेली प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगी, एंड नॉट जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, करंट अफेयर्स और ये सब के लिए। यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी लाइक कैसा रहता है प्रोसीजर, कैसा नहीं, वो भी इसमें क्लियरली डिफाइंड है। जैसे यहाँ HR इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, प्लेसमेंट पेपर। तो दिस वेबसाइट इज़ बैंग ऑन। हमें कहीं ना कहीं से रेफ़र करना ही चाहिए। मैं खुद अब इसे रेफ़र करूँगी क्योंकि मुझे लाइक करंट अफेयर्स, मैं खुद बोलती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, पर मैं हर बार सोचती हूँ कि अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो कहीं ना कहीं मैं एटलीस्ट छोटी सी टेस्ट तो दे ही सकती हूँ डेली बेसिस पर 15-20 मिनट लगा के, कि जैसे आज खोल लिया, अब आज का तो चलो नहीं है, पर कल की तो अवेलेबल है 16 डेट की, तो मैं बैठ के रोज़ यहाँ टेस्ट दे सकती हूँ 5-10 मिनट दे के। और फिर वहाँ पे मैंने जैसे दिखाया है कि वहाँ अवेलेबल भी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज है, लेट्स गो ऑन 15 अगस्त। वहाँ भी शायद सिर्फ एक ही पेज है, यानी डेली ऑन डेली बेसिस यहाँ 10 क्वेश्चन तो अराउंड है ही। तो 10 क्वेश्चन तो यार, अगर मैं 1 मिनट भी सोच के भी आंसर करती हूँ तब भी ठीक है, 10 मिनट का काम है। तो यहाँ से मुझे सच में लगता है अच्छा है। फिर किसी लाइक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो है, जिनको जनरल नॉलेज अपना एनहांस करना है, जैसे मैं अभी इंडियन कल्चर में ये कहाँ से आ गया, मैक्स, ओके नहीं मैक्स नहीं है गाइस। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, ओके नहीं ये नहीं है। अब आज का तो नहीं है, ये तो मुझे पता है यार, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टांजा ही अडॉप्ट हुआ है एज ए नेशनल एंथम, तो इतना पता था। ओके, तो लाइक हमें अगर कहीं ना कहीं अपना नॉलेज भी एनहांस करना है तो ये भी गुड है। मैं तो इस पे रोज़ 10 मिनट डिवोट करना कहीं भी मतलब बुरा नहीं मानूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वेबसाइट, तो आई विल डेफिनेटली रेफर दिस। नाउ लेट्स गो ऑन द थर्ड वेबसाइट। Okay, so the third website is Magnet Brains। कहाँ में यार, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो है जिनको जनरल नॉलेज अपना एनहांस करना है, जैसे मैं अभी इंडियन कल्चर में ये कहाँ से आ गया, मैक्स, ओके नहीं मैक्स नहीं है, मैक्स सपोर्ट अवर फ्री स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव। ओके, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट है। जैसे यहाँ पे है क्लास 12 साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, क्लास 10। अच्छी वेबसाइट है यार, चलो देखते हैं। ये CBSE इंग्लिश मीडियम के लिए है। मैं 10th का देखती हूँ। ये देखो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। ओके, ये लेक्चर्स ऑनलाइन हम देख भी सकते हैं, लेक्चर्स भी दे सकते हैं। मैं व्यू ई नोट्स पर क्लिक करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नोट्स चेक करनी है। ओके, तो हम यहाँ से ये रहा क्लास 1st to 12th इंग्लिश मीडियम ई नोट्स। सपोर्ट अवर फ्री स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव। हाँ ओके, यहाँ पे हम नोट सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। जैसे यहाँ पे क्लास अर्ली थॉट की ये तो फ्री है, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, क्लास 10th। अच्छी वेबसाइट है यार, चलो देखते हैं। ये CBSE इंग्लिश मीडियम के लिए, मैं 10th का देखती हूँ। ये देखो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया है। अब मुझे इसका चेक करना पड़ेगा शांति से बैठ के कि ये क्यों ऐसा है, बिकॉज मुझे तो कहीं ना कहीं ये पता चला था कि दैट वाज फ्री। तो क्या लेक्चर्स फ्री है और ई नोट्स के लिए हमें पे करना पड़ रहा है? तो हम यहाँ से ये रहा क्लास, ठीक है, मतलब ये है तो वेबसाइट अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। UPSC के लिए भी है,
मैं बैंक और इंश्योरेंस वाला चेक करती हूँ एंड लेट्स गो फॉर SBI क्लर्क अभी। और मैं तो एक नहीं देखूँगी ना यार। हाँ ओके, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ठीक है ओके। मॉक टेस्ट पेपर्स है रीजनिंग के। अच्छा ठीक है, आउट किए तो फ्री। यहाँ वापस मैं ई नोट्स पर क्लिक करती हूँ। ओके ई नोट्स अवेलेबल है बट सिर्फ और सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है और वहाँ पे भी पेड दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं चेक करके फिर बताती हूँ। ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स तो रेफर कर ही सकते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। तो ये 3 वेबसाइट है, एक नोटोपीडिया, मुझे इसका चेक करना। द सेकेंड इज़ दिस मैग्नेट ब्रेन एंड थर्ड इज़ इंडिया बुक्स, जिसमें मुझे टेक्निकली इंडिया बुक्स थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगी। देन सेकेंड इज़ नोटोपीडिया, वहाँ पे सब कुछ है अवेलेबल है। वहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है मैं उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से लाइक डालूँगी, ताकि मैंने जो बोला ऑनलाइन टेस्ट का कि वो ओपन होता है नहीं होता है, हम वो भी जाके चेक करेंगे। और इंडिया बुक्स पे तो मैं अभी रोज़ 10 मिनट देने ही वाली हूँ अलग अलग चीज़ पे, कभी कुछ कभी कुछ। सो हाँ, डू रेफर दिस वेबसाइट्स, बहुत अच्छी है। जस्ट ए मैग्नेट ब्रेन्स का मुझे कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, बाकी इट्स रियली रियली नाइस। अगर लाइक आपको डेली अफेयर्स की क्विज़ देनी है कहीं ना कहीं तो आप वहाँ दे सकते हैं। 10 ही क्वेश्चन है डेली अफेयर मतलब करंट अफेयर्स के, मैंने देखा 10 क्विज़ देने में आपको टाइम नहीं लगेगा। एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो ये रीड आउट करते हैं अपना न्यूज़पेपर, उन्हें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फॉर इंटरव्यूज़, फॉर HR इंटरव्यूज़, प्लेसमेंट पेपर्स वो सब कुछ है। तो डू रेफर इंडिया बुक्स एंड देन नोटोपीडिया, बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। ये 3 वेबसाइट है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि ऐसी और कौन सी वेबसाइट है जो हमें हेल्पफुल रह सकती है। सेकेंड इज नोटोपीडिया, वहाँ पे सब कुछ है अवेलेबल है। वहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है मैं उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से एक डालूँगी, ताकि मैंने जो बोला ऑनलाइन टेस्ट का कि वो ओपन होता है नहीं होता है, हम वो भी जाके चेक करेंगे। और इंडिया बुक्स पे तो मैं अभी रोज़ 10 मिनट देने ही वाली हूँ अलग अलग चीज़ पे, कभी कुछ कभी कुछ। सो हाँ, डू रेफर दिस वेबसाइट्स, बहुत अच्छी है। जस्ट ए मैग्नेट ब्रेन्स का मुझे कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, बाकी इट्स रियली रियली नाइस। अगर लाइक आपको डेली अफेयर्स की क्विज़ देनी है कहीं ना कहीं तो आप वहाँ दे सकते हैं। 10 ही क्वेश्चन है डेली अफेयर मतलब करंट अफेयर्स के, मैंने देखा 10 क्विज़ देने में आपको टाइम नहीं लगेगा। एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो ये रीड आउट करते हैं अपना न्यूज़पेपर, उन्हें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फॉर इंटरव्यूज़, फॉर HR इंटरव्यूज़, प्लेसमेंट पेपर्स वो सब कुछ है। तो डू रेफर इंडिया बुक्स एंड देन नोटोपीडिया, बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि ऐसी और कौन सी वेबसाइट है जो हमें हेल्पफुल रह सकती है। तब तक के लिए बाय। इट्स रियली रियली नाइस। अगर लाइक आपको डेली अफेयर्स की क्विज़ देनी है कहीं ना कहीं तो आप वहाँ दे सकते हैं। 10 ही क्वेश्चन है डेली अफेयर